हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कल हमने देखा था उत्तराखंड लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था। आज उत्तराखंड पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ये अप्रॉक्स 2016 में हुआ था। उसके बाद ये अभी एग्जाम होने जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड पीसीएस या फिर यूपीएससी टाइप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आज हम देखेंगे कि कितनी इसमें पोस्ट हैं, कितनी डिवीजन वाइज हम पोस्ट देखेंगे और साथ ही साथ उनकी एलिजिबिलिटी भी देखेंगे। ऑल्दो इसमें अप्रॉक्स 224 पोस्ट आई है। ये काफी ज्यादा पोस्ट है अकॉर्डिंग टू, अगर हम पीसीएस देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पुलिस उपाधीक्षक जो हम डीएसपी पोस्ट होती है वहां से लेके वेरियस डिपार्टमेंट्स में सभी में पोस्ट आई हुई है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की ही है 10 अगस्त 2021 एंड आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। तो 30 अगस्त को ही लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट वही है। तो आप अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट टाइम का वेट ना करें, आज ही इस फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखें पोस्ट को, तो पुलिस उपाधीक्षक जो डीएसपी होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, गृह विभाग की ये पोस्ट है। इसमें 10 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है या फिर 10 पोस्ट इसमें है। और वेतनमान अगर हम देखें तो ये लेवल 10 का वेतनमान है 56,100 से 1,77,500। जो हमने उत्तराखंड लोअर पीसीएस में कल देखा था उसमें जो मैक्सिमम था नायब तहसीलदार वो लेवल 7 था, अदरवाइज बाकी लेवल 6 या फिर लेवल 5 की पोस्ट थी पे स्केल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं ये सभी लेवल 10 में है। और ये पुलिस उपाधीक्षक है, इसमें 10 सीट्स हैं। देन वित्त अधिकारी इसमें 18 सीट्स हैं, अगेन ये लेवल 10 ही है, ये सारा कुछ सेम है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी इसमें 11 सीट्स हैं। सहायक निदेशक उद्योग इसमें 17 सीट्स हैं। जिला पूर्ति अधिकारी इसमें 4 सीट्स हैं। बाकी ये बाइफर्केशन है कैटेगरी वाइज, ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। बाकी हम यहाँ पे जनरल डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम फिर इसके एलिजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। उप संभागीय विपणन अधिकारी जो है उसमें 3 सीट्स हैं। खंड विकास अधिकारी इसमें 28 सीट्स आई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हमने देखा है कि यूके SSC में भी जो सहायक ग्राम विकास अधिकारी या फिर सहायक खंड विकास अधिकारी की पोस्ट आती हैं तो वो भी काफी ज्यादा आती है। तो ये भी 28 सीट्स हैं। सहायक निबंधन सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग इसमें 7 सीट्स हैं। सहायक श्रमायुक्त इसमें 2 सीट्स हैं। सहायक निदेशक कारखाना या बॉयलर, जिन्होंने ये स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, तो इसमें भी 4 सीट्स आई हुई हैं। तो जिन्होंने भी बीटेक किया है उनके लिए ये एक अगेन अच्छा मौका है। देन सहायक गन्ना एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग इसमें 1 सीट है। उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर इसमें 31 सीट्स हैं। सहायक निदेशक मत्स्य ये बीएससी फिशरीज वालों के लिए है, इसमें 3 सीट्स हैं। सहायक निदेशक 4 सीट्स। जिला पर्यटन विकास अधिकारी 1 सीट। प्रचार अधिकारी 1 सीट। देन सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी या फिर केंद्र प्रभारी इसमें 3 सीट्स हैं। अगर आप देखोगे ये सारी सीट जो है ये बीएससी एग्रीकल्चर या फिर उसके समकक्ष जो डिग्री है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 3 सीट्स हैं। सहायक निदेशक सांख्यिकी कृषि श्रेणी 2 है, इसमें भी 1 सीट है। सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी, ये जो हम ऊपर थी ये विकास शाखा में थी, ये अभियंत्रण शाखा में है। विकास शाखा मतलब डेवलपमेंट, अभियंत्रण मतलब इंजीनियरिंग में, तो इसमें भी 1 सीट है। देन सहायक निदेशक रसायन ये केमिस्ट्री, तो इसमें 2 सीट्स हैं। उद्यान सहायक निदेशक उद्यान इसमें 2 सीट्स हैं। देन खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी इसमें 3 सीट्स हैं। उद्यान विकास अधिकारी इसमें 20 सीट्स हैं। आप अगर देखेंगे स्पेशलाइज्ड जो पोस्ट है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 20 सीट्स इसमें है। उसके अलावा भी आप देखेंगे सब में 1 या 2 सीट्स सभी में है। पौध सुरक्षा अधिकारी इसमें 3 सीट है। मशरूम विकास अधिकारी 2 सीट। सहायक निदेशक रसायन इसमें 1 सीट है। सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान इसमें 4 सीट्स हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड साइंसेस में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए भी काफी अच्छा मौका है। देन सांख्यिकी अधिकारी इसमें 1 सीट है। जिला सूचना अधिकारी की 12 सीट्स हैं। परिवहन कर अधिकारी की 5 सीट है। बाल विकास परियोजना अधिकारी की 19 सीट्स हैं। टोटल 224 सीट्स के लिए ये एग्जाम होना है। तो काफी अच्छी सीट्स हैं अगर आप प्रिपेयर करें तो। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है क्योंकि काफी टाइम बाद ये एग्जाम
होने जा रहा है। अब अगर हम वन बाय वन इनकी क्वालिफिकेशंस देखें, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो जो मैक्सिमम सीट्स हैं जो जनरल वाले हैं उसमें केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द पुलिस उपाधीक्षक, जिसमें आपको शारीरिक मापदंडों के मानक को भी पूर्ण करना होगा। तो ये क्योंकि पुलिस की पोस्ट है तो उसमें जो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा आपका कहीं से भी विधि से स्नातक आपका होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई और अगर एलिजिबिलिटी है तो वो होनी चाहिए। बाकी है वित्त अधिकारी के लिए आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए भी स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। सहायक निदेशक उद्योग के लिए भी अगेन वही आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी जो डिजायरेबल होती है तो उसमें ये एनएसएस का सभी जगह रहता है या एनसीसी का है, प्रादेशिक सेना में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस, तो ये सभी में डिजायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है। उप संभागीय विपणन अधिकारी की बात करें तो इसमें किसी भी विश्वविद्यालय की या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो हमने कल ये लोअर पीसीएस में भी देखा था कि देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान वहां पे लगभग सभी पोस्ट में मांगा गया था। देन खंड विकास अधिकारी का हम देखें तो इसमें भी ग्रेजुएशन की बेसिकली ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है। सहायक निबंधन सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बेसिक आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त में जिनके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण या फिर श्रम विधि, समाज कार्य कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल रहेंगे। देन सहायक निदेशक कारखाना, जो हमने अभी बात की थी बॉयलर वाली, इसमें मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में आपके स्नातक उपाधि होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष अगर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो चलेगी। बाकी तो ये सारी डिजायरेबल है। सहायक गन्ना आयुक्त जो है इसके लिए आपका किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर इसमें होना चाहिए। तो ये स्पेशली फॉर द बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, हालांकि इसमें सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, 2 सीट्स इसमें है। देन सहायक निदेशक मत्स्य पशुपालन में, ये पशुपालन विभाग के अंदर ये सीट आई है। तो इसमें जो है मत्स्य पालन में या तो आपका मत्स्य पालन में विशेषता के साथ प्राणी जीव में एमएससी, अगर आपने एमएससी किया है उसमें आपका स्पेशलाइजेशन फिशरी साइंस में होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर जो CIFE है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द फिशरीज एजुकेशन, उस मुंबई से आपने 2 साल का डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ बीएससी आपका होना चाहिए, मतलब टोटल 5 ईयर का आपका होना चाहिए और 2 साल की डिग्री आपकी CIFE से ही होनी चाहिए। या फिर आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी से, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम। तो जो बीएससी फिशरीज 4 साल का प्रोग्राम है वो आपका होना चाहिए, वो भी कहाँ से, जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे स्पेशली यूनिवर्सिटी मेंशन की हुई है कि इस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। देन सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, तो इसमें जो प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड की उपाधि होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के लिए आपका कहीं से भी मैनेजमेंट में, पर्यटन या फिर होटल मैनेजमेंट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और दूसरा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं उसको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए। प्रचार अधिकारी अगेन जनसंपर्क, पत्रकारिता या फिर सामूहिक संचार में स्नातक आपका होना चाहिए। देन जो सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी, इसमें आपका किसी भी विश्वविद्यालय से बीएससी एजी या फिर उसके समकक्ष की कोई मान्यता प्राप्त अगर कोई क्वालिफिकेशन है तभी आप इसके एलिजिबल होंगे। ऑल्दो ये समकक्ष मान्यता प्राप्त ये कौन सी एलिजिबिलिटी है ये इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है, तो बीएससी एजी या इक्विवेलेंट केवल वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन सहायक निदेशक सांख्यिकी, इसमें कृषि सेवा श्रेणी 2 में सांख्यिकी शाखा जो कृषि विभाग के अंतर्गत है, तो इसमें आपका किसी विश्वविद्यालय से मैथ्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में एमएससी आपका होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद कुछ डिजायरेबल हैं ये आप देख सकते हैं। देन सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी जो अभियंत्रण शाखा थी, मतलब
जो हमारी इंजीनियरिंग वाली थी उसमें आपका किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है उसमें स्नातक होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त डिग्री आपके पास होनी चाहिए। देन सहायक निदेशक रसायन, ये जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाली पोस्ट है, इसमें आपका किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में अगर आपने किया है या फिर सॉइल साइंस या फिर सॉइल कंजर्वेशन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी डिग्री है तो। देन सहायक निदेशक उद्यान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में इसमें आप किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातकोत्तर मतलब एमएससी आपका होना चाहिए। दूसरा एमएससी कृषि विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए। देन खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इसमें जो अनिवार्य एलिजिबिलिटी है वो है बीएससी आपका होना चाहिए या फिर विज्ञान स्नातक कृषि से होना चाहिए, बीएससी कृषि। उसके बाद राजकीय फल प्रशिक्षण या डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ या फिर किसी और संस्थान से 15 महीने का जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल मैनेजमेंट या फिर फूड मैनेजमेंट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें आपका एमएससी होना चाहिए या फिर खाद्य प्रसंस्करण विशेष प्रश्न पत्र के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इस टाइप की है खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उसमें जो रिलेटिव एक डिग्री है केवल उसी के स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उद्यान विकास अधिकारी इसमें भी आप देख सकते हैं या फिर उद्यान में विज्ञान स्नातक होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर या उद्यान विषय के समकक्ष इसकी उपाधि होनी चाहिए। तो ये उद्यान विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए। देन पौध सुरक्षा अधिकारी जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो आपका है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर एग्रीकल्चर या फिर एमएससी कृषि या फिर एमएससी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, मतलब या तो एमएससी होना चाहिए या फिर एमएससी इन एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए। देन मशरूम विकास अधिकारी, तो उसमें भी अगेन सेम है, यहाँ पे आपके पास एमएससी हो या फिर एमएससी एग्रीकल्चर हो तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन सहायक निदेशक रसायन उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, तो इसमें भी सेम है कि आपके पास या तो एमएससी हो या फिर एमएससी एग्रीकल्चर। यहाँ पे भी सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान में एमएससी या फिर एमएससी एग्रीकल्चर। सांख्यिकी अधिकारी के लिए जैसे अभी हमने देखा था कृषि सांख्यिकी, तो उसमें की सांख्यिकी विषय के साथ आपका या फिर मैथ्स के साथ आपकी एमएससी होनी चाहिए। देन सूचना अधिकारी, तो इसमें बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी विषय से स्नातक आपका होना चाहिए। परिवहन कर अधिकारी, इसमें कोई भी ऐसी उपाधि होनी चाहिए और साथ ही साथ देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए। देन बाल विकास परियोजना अधिकारी, तो इसमें समाज कार्य या समाजार्थ या फिर गृह विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये थी इनकी क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू द वेरियस पोस्ट। अब अगर आप एज देखें तो एज जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि 42 इयर्स की है उत्तराखंड में, तो यहाँ पे उसमें जो यूके लोअर पीसीएस है उसमें 1 साल का एडजस्ट किया गया था बट इसमें अभी नहीं दी है ऐसा कुछ। तो आयु गणना की डेट जो है वो 1 जुलाई 2021 होगी। आपको 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जिनका जन्म 2 जुलाई 1979 से पहले या फिर 1 जुलाई 2000 के बाद हुआ है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इन दोनों के बीच के ही स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू द वेरियस कैटेगरीज इसमें जो रिलैक्सेशंस हैं वो सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस में थी उतनी ही इसमें है, 150 प्लस जो प्रोसेसिंग शुल्क है मतलब 175 रुपए, कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन फीस नहीं है। एग्जाम का पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम का पैटर्न अगर आप कल वाले एग्जाम से कंपेयर करें लोअर पीसीएस से, तो लोअर पीसीएस में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें केवल एक पेपर होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज एंड 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट पेपर हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज का जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें पूरा उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडिया की भी और साथ ही साथ उत्तराखंड का कल्चर, ये सारी चीजें। और इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, 10th तक की जो साइंस होती है उसके क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका दूसरा पेपर होगा 100 मार्क्स का।
हर प्रश्न 1.5 मार्क्स का होगा, इसमें भी 150 मार्क्स का 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड वाला पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपको 33% एटलीस्ट आपको इसमें लाने हैं। भले ही आप इसमें 150 में से 150 ले आए, बट अगर आप इसमें 33 मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे मेंस का एग्जाम देने के लिए। तो इसमें आपको एटलीस्ट 33 मार्क्स लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन आगे होगा। तो आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। देन मेंस के अगर हम बात करें तो मेंस में 7 पेपर इसमें है। पहला प्रश्न पत्र है लैंग्वेज का, तो जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करेंगे वो उसका पेपर होगा। दूसरा प्रश्न पत्र होगा हिस्ट्री का। तीसरा होगा जो पॉलिटी वाला हमारा सामाजिक न्याय या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध का। चौथा होगा ज्योग्राफी। पांचवा होगा इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट। छठा होगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और सातवां होगा जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का। तो जो टोटल है ये 1500 मार्क्स का होगा। ये डिफरेंट 7 एग्जाम्स होंगे, सभी इसमें सभी कंपलसरी हैं, कोई भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मेंस का है, मेंस में आपके पास 7 है, प्रीलिम्स में आपके पास 1 है। लास्ट है इंटरव्यू 200 मार्क्स का यहाँ पे होगा। सो ये था अबाउट उत्तराखंड पीसीएस 2021, जिसका नोटिफिकेशन 5-6 साल बाद आया है। तो दोस्तों जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में अभी से लग जाएं, सो दैट कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।